हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो या कोई लेक्चरर वगैरह का एग्जाम हो, सभी जगहों पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर हो जाए कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, किसी के घर के लड़के को आवारा मत करना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक अब दोबारा मत करना, सुनो ये मजाक अब दोबारा मत करना। ये शायरी क्या बताता है? ये बताता है कि अक्सर हम लोग क्लास में क्या करते हैं ना कि किसी लड़के को, मतलब लड़का लड़की में कोई मतलब ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क हो, हाँ, लड़का कलुआ हो, लड़की खूबसूरत हो, झूठी मजाक में लोग करते कि अरे यार वो तो तुम्हारी वाली है, तुम्हारी तरफ देख रही है, हाँ, मुस्कुरा रही है। तो इस तरह से मतलब झूठ सपाट बोल बोल के उस बच्चे के अंदर, उस लड़के के अंदर इतनी फीलिंग डाल देते हैं ना कि वो पागल हो जाता है उसके लिए। उसको लगता है कि बस अब यही सब कुछ है मेरा, हाँ, उसको लगता है कि मैं इसको पा भी जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे लोग चिढ़ाते हैं, भाभी वगैरह बोलने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कहने बोलने लगते हैं। हम भी पढ़ रहे थे, मेरे क्लास में भी ऐसा था, हाँ, एक लड़के को ऐसे लड़की के साथ बीएचयू में जोड़ दिया गया जो है, ज़्यादा नहीं तो बता देंगे तो साला मारेगा, देख लेगा वीडियो तो। ठीक है, अब वो उसी मतलब जिस लड़की के बारे में ये स्मार्ट से स्मार्ट लड़का भी नहीं सोचे कि वो मेरे वश में आ जाए या हमसे पड़ जाए, उस लड़की के चक्कर में बेचारा वो लग गया पीछे। ठीक है, छोड़ जाने दो, जो है गड़बड़ा जाएगा मामला। नहीं, लड़की देख ली ना तब तो हो गया मेरा। हाँ, मैं बात कर रहा था कांग्रेस अधिवेशन का। तो देखिए, कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी, पहला कांग्रेस का अधिवेशन या कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो 1885 में होती है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश था। कांग्रेस का अधिवेशन 1985 में पहला होता है, पहला अधिवेशन, और ये चलता है 1947 भारत की आज़ादी तक। तो भारत की आज़ादी यानी 1985 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के लगभग 53 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 53 अधिवेशन हुए थे। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो लिया गया है ये अमेरिका से। ये कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, तो इसकी स्थापना ऑक्टोमन ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसका पहला प्रकाशन द हिंदू अखबार में आया था। हिंदू अखबार में इस बात को छापा गया था कि कांग्रेस की स्थापना हुई है और क्या क्या उसमें जो है कि खामियां या क्या क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में दिसंबर में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। पहला अधिवेशन होना था पूना में, मगर पूना में अकाल पड़ने की वजह से, बीमारी फैलने की वजह से वहाँ पे न होकर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, यानी सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो स्थापना किया गया था उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ थोड़ा अच्छा नहीं लगा दादा भाई नौरोजी को, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ध्यान देना कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले इकोनॉमी का पता लगाया था, मतलब कि भारत में कितना खर्च आ रहा है पर व्यक्ति का, क्या है जीडीपी, भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बदल दिया। अब ये शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो ईसाई थे, जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। दादा भाई नौरोजी भी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्लियर? 3 बार वाला भी बता दिए, 4 बार वाला भी बता दिए। इसके सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसके सचिव कौन हुए? तो ए.ओ. ह्यूम हुए उसके सचिव। ठीक है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में लगभग 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे अधिक जो सदस्य थे वो कहां से थे? तो सबसे अधिक जो सदस्य थे वो बॉम्बे से थे। कितने? लगभग 38 सदस्य केवल मुंबई से शामिल हुए थे कांग्रेस के इस अधिवेशन में। यानी सोचो 72 में 38, लगभग आधा से ज्यादा लोग कहां से थे? मुंबई से थे। कांग्रेस के जो नेता थे, जो लीडर थे, जो सदस्य थे, उन्होंने इसको तड़ित चालक का नाम दिया। किसको? कांग्रेस की स्थापना को। ठीक है, इसी लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व
इसे सेफ्टी वाल्व, किसका सेफ्टी वाल्व? अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना अपने बचाव के लिए किया था कि अगर हमारे लोगों के द्वारा भारतीयों के लिए अगर कोई एक बड़ा संस्था बना दिया जाए, कोई बड़ा संगठन बना दिया जाए, तो वो हमारे इशारों पे रहेंगे, हमारे अनुसार काम करेंगे, ठीक है, और हम जो है बड़ी चतुराई से अपने चीज़ों को उनके ऊपर थोपेंगे, धीरे धीरे उनको ब्रिटिश शिक्षा की तरफ जागरूक करेंगे, ब्रिटिश शिक्षा की तरफ जागरूक करते करते हम उनको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़वाएंगे, और ऐसे में धीरे 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 पूरा भारत को हम ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उस गधे को ये नहीं पता कि जिस यूनिवर्सिटी से तुम पढ़े हो ना, उसी यूनिवर्सिटी से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़े हैं, महात्मा गांधी भी पढ़े हैं, जिन्ना भी पढ़ा है, और वही से जो पढ़े हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तुमसे तो कम सोचेंगे नहीं वो, ठीक है। तो ये उनकी सोच थी, उन गधों की जो सोच थी, उनकी सोच ही उनके पतन का कारण बना, यानी कि कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों के पतन का कारण बन जाता है। ये बात तो उनको पता ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया, ठीक है। तो पूना में होना था, या कल पढ़ने की वजह से चला गया। कितना टाइम हो रहा है भाई? टाइम 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 छो कम है, हाँ जी, ठीक है ना। आइए, अब कांग्रेस की पहली अधिवेशन देखा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, यहां से बोर्ड के एग्जाम, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी मैपिंग के लिए क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। तो बाकी कंपटीशन सीएचएस, यूटी या वनडे एग्जाम, बैंक एसएससी, रेलवे, पुलिस, जीडी, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीए हो, चाहे यूपीएससी हो, एंड सीपीएफ वगैरह, सारी जगहों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। तो वो ट्रिक है क्या? वो ट्रिक है, बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊंगा। क्या हो गया? यानी कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से, अपने बाबू से, अपनी सोना से बता रहा है कि बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊंगा, किसी और के हाथ में मत जाना। यानी कि जो लड़की इलाहाबाद चली गई पढ़ने के लिए, तो वो आपके हाथ से निकल गई। अक्सर बहुत सारे कांड देखने को मिले हैं, चाहे वो डीएसपी हो, क्या वो थी ज्योति वगैरह जो भी नाम था, ठीक है। तो ऐसे में इनकी बाबू इलाहाबाद चली गई, इनको घबराहट होने लगा कि कहीं मेरी बाबू फिसल ना जाए, किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए, इसलिए वो अलर्ट कर रहे हैं कि बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊँगा। तो किसी ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, बड़ा जल्दी में हो? तो बोला इलाहाबाद जा रहे, क्यों? बाबू से मिलने। तो जल्दी में कौन? वो बंदा बहुत जल्दी में था। तो बंदा बहुत जल्दी में है कौन? जो जा रहा है अपनी बाबू से मिलने, यानी बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊंगा ये बता दिया, और तैयारियां बड़ा जल्दी जल्दी सर करने लगा वो बंदा। तो आपको ये बाबू कल इलाहाबाद में आऊंगा, बंदा बहुत जल्दी में है, देखने वालों लोगों ने ऐसा कमेंट किया। तो ये दो शब्द, दो लाइन आपको याद रखना है। पूरी कांग्रेस के अधिवेशन बाई डेट, बाई अध्यक्ष, बाई प्लेस आपको याद हो जाएगा। क्या है? कुछ है नहीं। आइए, बाबू सो जाएगा बॉम्बे, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे होता है? बॉम्बे में होता है। कांग्रेस का कल मतलब कलकत्ता, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पे होता है? कलकत्ता में। मैं मतलब मद्रास, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पे होता है? मद्रास में। हाँ, इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां पे होता है? इलाहाबाद में, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो 1885 में होता है, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में। ये हो गया उसका क्रम। डेट याद रखने का कोई झंझट नहीं, आराम से क्रम को हम याद कर लिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, क्या मैं क्या बोला, हाँ, ये देखेंगे कि किसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, दूसरे की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, तीसरे की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने किया था, चौथे की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। ये हो गए अध्यक्ष। तो ऊपर वाला जो है ये स्थान का नाम बता रहा है, नीचे वाला जो बंदा बहुत जल्दी में है ये क्या बता रहा है? ये उसके अध्यक्ष का नाम बता रहा है। यानी बस हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, दास हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बस हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब, जल्द हो जाएगा जॉर्ज यूल, जैसे जॉर्ज यूल। तो ये इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो ट्रिक कैसा लगा? कैसा लगा? हरा कर फिर, हाँ, तो आप इसे एज ए ट्रिक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ट्रिक कैसा लगा, और अगला ट्रिक आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम तेरे बिन अब रहने